ये कहानी है एक साधु और एक कुंवारी लड़की की। ये एक खौफनाक कालीघाट जंगल की दास्तान है, जहां एक बूढ़ा साधु अपनी झोपड़ी में रहता था। इस कहानी की असल शुरुआत तब हुई जब एक रात शदीद तूफानी बारिश हो रही थी। हर तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। आसमान से बिजली जोर जोर से कड़क रही थी और कालीघाट जंगल में खौफनाक सन्नाटा था। साधु अपनी झोपड़ी में बैठा था, दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि बारिश और तूफान की शिद्दत से बच सके। अचानक उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु हैरान हो गया कि इतनी रात को कौन आ सकता है इस जंगल में। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि एक हसीन और नौजवान कुंवारी लड़की बाहर खड़ी है। उसके कपड़े बारिश में मुकम्मल भीग चुके थे और उसके जिस्म की हर तराश वाजे हो रही थी। जवानी उरूज पर थी। साधु ने लड़की से पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो और इस खौफनाक कालीघाट जंगल में इतनी रात गए और ऐसी शदीद बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? वह लड़की खौफजदा लहजे में बोली, बाबा जी, मैं इस जंगल के साथ वाले गांव में रहती हूँ। मैं बहुत डर चुकी हूँ। फिर वह कांपते लहजे में कहने लगी, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, वे मुझे मारना चाहते हैं, बराहे करम मुझे बचा लीजिए। साधु ने लड़की को फौरन अंदर बिठाया और तसल्ली दी। फिर बूढ़े साधु ने इस कुंवारी लड़की से उसकी पूरी कहानी पूछी। लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं गांव के राजा की बेटी हूँ। माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। जब से मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए हैं तब से ये लोग मेरी खूबसूरती पर मरते हैं। ये लोग मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, मेरे जिस्म को नापाक करना चाहते हैं। मैं अपनी इज्जत बचाकर आपके पास भाग आई हूँ। बूढ़ा साधु लड़की की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। वो सोचने लगा कि यह लड़की कोई और राज भी छुपा रही है। इसके आने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं है। साधु और वह कुंवारी लड़की झोपड़ी के अंदर बैठे थे। एक कोने में दिया जल रहा था जिसकी मध्यम सी रोशनी थी। बाहर तेज बारिश और तूफान था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बूढ़ा साधु सालों से तन्हा रह रहा था, मगर आज उसकी झोपड़ी में इंतहा की हसीन और जमील लड़की मौजूद थी। वह साधु लड़की के भीगे हुए लिबास को देखता है और दिल ही दिल में खुश होने लगता है, मगर साथ ही खुद को रोकने की भी कोशिश कर रहा था कि कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए। ये सब ख्यालात उसके जहन में चल रहे थे कि अचानक वह कुंवारी लड़की बोली, ए बाबा, मैं बहुत खौफजदा हूं। क्या आज की रात आप मुझे अपनी झोपड़ी में पनाह देंगे? बूढ़ा साधु, जो पहले ही यही चाहता था, फौरन खुश होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, आज की रात तुम मेरी झोपड़ी में ठहर सकती हो। रात बहुत अंधेरी थी। तूफानी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर साधु को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बेचैन था। इसके अंदर अजीब सी हलचल मच रही थी। सालों से संवरे हुए ख्यालात जाग उठे थे। प्यार की दुनिया नजर आ रही थी। जवानी जोश मार रही थी। वह दिल में सोच रहा था, यह रात कैसे गुजरेगी, मैं क्या करूंगा? साधु खुद को संभालने की कोशिश करता है, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, मगर उसे कहां नींद आनी थी। यह सब कुछ देखकर उसका दिल मजीद बेकरार हो गया। साधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसके जज्बात जाग चुके थे। अचानक किसी के रोने की आवाज आई। साधु चौंक गया और जल्दी से उस लड़की के पास गया। उसने देखा कि वह लड़की रो रही थी। साधु ने पूछा, ए लड़की, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने डरते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। यह सुनकर साधु हैरान रह गया और बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नहीं कह सकती? आखिर कौन सा राज छिपा रही हो तुम? वह लड़की कांपते हुए बोली, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं, मैं एक बुरी लड़की हूं। मैं अच्छे काम नहीं करती, मैं बहुत प्यासी हूं। फिर दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हो पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज कर दो। मैं बहुत दुखी हूँ। इस वीडियो में मैं बहुत मेहनत किया हूँ। फिर उसने एक ऐसी बात कही कि साधु का खून ही खौल गया। वो साधु की तरफ देखकर बोली, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। यह सुनते ही साधु के जिस्म में कंपी तारी हो गई। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वह डर के मारे घबरा कर बोला, अगर तुम एक रूह हो तो मैं यह कैसे यकीन से मान लूं? इसका मतलब क्या है? लड़की ने आह भरी और अपनी कहानी सुनाने लगी। यह बहुत पहले की बात है। मैं एक रानी थी, मगर एक शख्स मुझसे शादी करना चाहता था जिसे मैं पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने मुझे हासिल करने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, मगर मैंने उसे अपनी इज्जत नापाक नहीं करने दी। मैंने उसे शादी की पहली रात अपने करीब नहीं आने दिया। इस पर वह गुस्से में आ गया और मुझे मारने लगा। जब वह मुझे कत्ल कर रहा था तो उसने कहा था कि मेरी रूह तब तक आजाद नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक और अच्छे इंसान या साधु के साथ हम बिस्तर ना हो जाऊं। यह सुनते ही साधु कांपने लगा। वो लड़की उसका हाथ थाम कर बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम आज रात मेरे साथ न समय तो मैं हमेशा के लिए इस कालीघाट जंगल में भटकती रहूंगी और मेरी आत्मा को कभी सुकून नहीं आएगा। साधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लड़की अपने नर्म हाथों से उसके जिस्म को छू रही थी, मगर वह परेशानी में था। इतने में बाहर से किसी की भयानक आवाज आई। फिर साधु के साथ जो करा गांव के लोगों ने।
इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखो साधु ने सही किया या गलत।